नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो देखिए, आज मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं या फिर इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो आपके अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक होगा कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसका सेंस ही गलत है, उसकी ग्रामर तो ठीक है लेकिन जो आप बोलना चाहते हैं उसका वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल रहा। दूसरा ये होगा कि जो आप बोलना चाहते हैं उसका सेंस तो ठीक है लेकिन उसकी ग्रामर आप गलत लिख रहे हैं या फिर ग्रामर गलत बोल रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये होगी कि आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट सेंस और ग्रामर आपने यूज़ की है। तो चलिए, मैं आपके सामने 3 सेंटेंसेस रखता हूँ और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। पहला है कि वह खेल रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश मैंने लिखी है ही वुड हैव प्लेड, ही वुड हैव प्लेड। और दूसरा सेंटेंस है ही वुड बी प्लेइंग, ये है। और तीसरा है ही मे बी प्लेइंग। तो अब आप बताना कि इन तीनों में से कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। तो इसका जो जवाब है वो आपको वीडियो में लास्ट तक जाते जाते पता चल जाएगा यदि आपको नहीं पता है। अब देखिए, अब जैसे कि मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई राहुल पढ़ रहा है, राहुल पढ़ रहा है, तो इसकी जो सही इंग्लिश है वो होगी राहुल इज़ स्टडिंग या फिर राहुल इज़ रीडिंग, जो भी आपको बोलना है। तो ये इसकी सही जो इंग्लिश है वो है। लेकिन यदि आप यहीं पर लिखेंगे राहुल आर स्टडिंग, राहुल आर स्टडिंग, तो इसका जो मतलब है वो तो यही है कि राहुल पढ़ रहा है, यानी कि सेंस इसका ठीक है लेकिन इसकी ग्रामर गलत है। इसको देखकर जो सामने वाला है, जिसके सामने आप बोलोगे, वो तुरंत समझ जाएगा कि आपको जो है इंग्लिश नहीं आती है। लेकिन अब जो दूसरा है, मैंने बोला था कि राहुल खेल रहा होगा, राहुल खेल रहा होगा। अब इसमें मैंने बोला है राहुल वुड बी प्लेइंग, राहुल वुड बी प्लेइंग। और एक मैंने बोला है राहुल मे बी प्लेइंग। अब ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं, इन दोनों की ग्रामर बिल्कुल ठीक है लेकिन एक का सेंस जो वुड बी है उसका सेंस अलग है और जो दूसरा है मे बी, इसका सेंस अलग है। तो इन दोनों में भी डिफरेंस है। अब यहाँ पर ये जो आपने बोला है वुड बी और मे बी, इससे ग्रामर गलत नहीं होगी, यानी कि जो आपके सामने वाला बंदा है वो ये समझ जाएगा कि आपको इंग्लिश आती है और जो आपने बोला है वो ही समझेगा, यानी कि जो आप बोलना चाहते हैं। अब यदि आप मे बी से बोलना चाहते हैं तो वो मे बी वाले सेंस को समझ जाएगा, आप वुड बी से बोलना चाहते हैं तो वो वुड बी वाले सेंस को समझ जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। तो यदि आप अपनी बात को सही से समझा पा रहे हैं दूसरे को, तो समझ लीजिए कि आपको जो सेंसेस हैं, जो ग्रामर के सेंस हैं, उनके बारे में पता है। और लेकिन यदि आप दूसरे को सही से नहीं समझा पा रहे हैं तो मतलब आपको सेंसेस की प्रॉब्लम है, आपको सेंस नहीं पता कि कहाँ पर मे यूज़ करना है, कहाँ पर माइट यूज़ करना है, कहाँ पर वुड यूज़ करना है और कहाँ पर इज एम आर यूज़ करना है। तो आपको सबसे पहले किस चीज़ पर फोकस करना है जब भी आप बोलोगे, तो आपको हमेशा ये चीज़ देखनी है कि आपको आपका जो सब्जेक्ट है, ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि आपको ग्रामर में मिस्टेक ना हो, आपका जो सब्जेक्ट है उसका और जो आप हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं उसका, उन दोनों का कम्बिनेशन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जैसे कि राहुल के साथ इज ही आएगा, आर नहीं आ सकता, ही के साथ इज ही आएगा, आर नहीं आ सकता, लेकिन यू के साथ आर ही आएगा, इज नहीं आ सकता। तो ये जो कम्बिनेशन है, सबसे पहले आपको ये ठीक करना है। इस कम्बिनेशन से क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आप अपने सेंटेंस को कब के लिए बोल रहे हैं, किस समय के लिए बोल रहे हैं, अभी के लिए बोल रहे हैं, बाद के लिए बोल रहे हैं या फिर बहुत पहले पास्ट के लिए आपने बोला है। क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि इज एम आर, वाज वर, हैज़, हैव, हैड, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, विल, ये सब आपको समय के बारे में बताती हैं क्योंकि इनको हम टेंसेस में पढ़ते हैं। अब आपको पता है टेंस का मतलब क्या है, काल, समय, क्योंकि टेंस हमें समय के बारे में जानकारी देते हैं। तो यदि आपको सही समय बोलना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से करना है क्योंकि इनका जो कम्बिनेशन है सब्जेक्ट के साथ वो आपको सही बैठाना है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से करना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी और कौन से समय में होगी। अब आप वाज, वर को, हैड को, डिड को कभी भी प्रेजेंट में यूज़ नहीं कर सकते, ये आप जानते हैं। लेकिन जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं, जो बिगिनर हैं उनके मुँह से फिर भी निकल जाती है ही वाज, बोलना चाहते हैं सब्जेक्ट जो सेंटेंस है उसको प्रेजेंट में, लेकिन निकल जाती है ही वाज। तो ये क्या है, ये आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए आपको ऐसा हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने माइंड में ये बात बिठा कर रखनी है कि भाई मुझे प्रेजेंट में यदि कोई वाक्य बनाना है तो मुझे सिर्फ इज, एम आर, हैज़, हैव, डू, डज, इनका ही यूज़ करना है, इनसे ही सारे वाक्य बन जाएंगे। और उसके अलावा जो मॉडल वर्ब है वो प्रेजेंट वाली यूज़ करनी है। इस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब को समझना है और मॉडल वर्ब को समझना है। अब देखिए, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे वह खेल चुका
वह खेल चुका है, मान लीजिए ये बोला है वह खेल चुका है, ये है प्रेजेंट के परफेक्ट का जो वाक्य है वो है। अब इसकी इंग्लिश बनेगी ही हैज़ प्लेड, ही हैज़ प्लेड, वह खेल चुका है। अब बाई चांस आपने बोलते टाइम गलती से ही हैज़ प्ले लिख दिया, प्लेड नहीं बोला, आपने प्ले बोल दिया, तो जब आप बोलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम लास्ट में ईडी बोलते हैं ना, वो कई बार हम साफ नहीं बोल पाते, क्योंकि जिनकी ये मातृभाषा है वो तो बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं, उनको तो बचपन से उनके जो उनका मुंह है उसको ट्रेनिंग होती है उनको किस तरह से बोलना है। जैसे हमें हिंदी की ट्रेनिंग है, ऐसे उनको इंग्लिश की ट्रेनिंग होती है बचपन से ही इस तरह से। लेकिन जब हम किसी के सामने बोलेंगे तो उसको ऐसा लगता है कि भाई मुझे सुना नहीं होगा, ईडी इसने लगाया होगा लेकिन मुझे सुना नहीं है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, वो अपने आप लगा देता है कि भाई हाँ ये इसके लिए बोल रहा है कि वो खेल चुका है, वह पढ़ चुका है, वह कोई काम कर चुका है, मतलब ही हैज़ प्लेड मतलब वो खेल चुका है। अब यहाँ पर उसने ईडी अपनी ओर से लगा दिया कि भाई ये खेलने के बारे में बात कर रहा है, और इसने हैज़ लगाया है तो मतलब ये प्रेजेंट तक की बात कर रहा है कि भाई अब तक वो खेल चुका है, इस तरह से। तो समझ में आए? तो आपको यदि आपके वर्ब में दिक्कत हो जाती है वहाँ पर आप चल जाएगा, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, वर्ब में आप कहीं भी दिक्कत कर दो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी धीरे धीरे सुधर जाएगी। लेकिन आपको पास्ट का जो इंडेफिनिट टेंस है जिसमें हम यूज ही वर्ब का करते हैं सेकंड फॉर्म का, उसमें आपको दिक्कत नहीं करनी है, क्योंकि जो पास्ट का इंडेफिनिट है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पास्ट की एक्टिविटी को बताने के लिए। उसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सिंपल सेंटेंस सब कुछ उसका यूज़ होता है। तो उसमें आपको वर्ब की जो सेकंड फॉर्म लगती है सिंपल में, वो अच्छे से याद करनी है, वहाँ पर आपको गड़बड़ नहीं करनी है, वरना आपका जो सेंस है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा और आप बोलना चाहते कुछ और निकल जाएगा कुछ, और सामने वाला बंदा है वो समझ जाएगा कुछ, तो फिर लड़ाई भी बात सकती है, तो इससे बच के रहना। तो ये वाला डाउट क्लियर हो गया। तो मतलब हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से समझना है, वर्ब में दिक्कत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब यदि आप बिल्कुल एक्यूरेट ही बोलना चाहते हैं तो क्या आप इंग्लिश को जैसे एक्यूरेट बोलना चाहते हैं आप हिंदी को एक्यूरेट बोलते हैं? अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अब क्या मैं हिंदी को बिल्कुल एक्यूरेट बोल रहा हूँ? आप मेरी ग्रामर को देख रहे हैं कि मैं ग्रामर में हिंदी में मिस्टेक तो नहीं कर रहा, कहीं पर नहीं देख रहे ना? तो यही बात इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स के साथ होती है, उनको पता है कि हमें कौन सा वर्ड कहाँ से उठाकर कहाँ पर फिट करना है, उनको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, उनकी जुबान पर जो वर्ड्स हैं वो रटे हुए हैं। तो मैंने कई बार वीडियो बनाई है कि आपको वोकैब पर ज़्यादा ध्यान देना और सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इन पर, बस इनसे आप अच्छी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे, और जैसे जैसे आपकी जो जीभ है उसको आदत हो जाएगी बोलने की, फिर आप धीरे धीरे एक्सपर्ट भी बनते चले जाओगे। तो ये थी मेरी आज की राय कि आपको क्या करना है। अब जो मैंने सबसे पहले सेंटेंस बोला था कि वह पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पर जो इंग्लिश है वो बनेगी ही वुड बी स्टडिंग, या फिर आप रीडिंग जो भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने बीच में सॉल्व कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आपको समझना है कि आपको ये दो चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है, एक तो आपको सब्जेक्ट का और हेल्पिंग वर्ब का कम्बिनेशन से ही बैठाना है, और दूसरी बात कि जब आप जिस टेंस में बोलना चाहते हैं, जिस सेंस में बोलना चाहते हैं, वो सेंस से ही निकलना चाहिए। अब कहीं पर ग्रामर की मिस्टेक हो जाती है तो सामने वाला समझ जाएगा भाई ग्रामर की मिस्टेक है, लेकिन जहाँ पर ग्रामर की मिस्टेक तो है नहीं, अब जैसे मैंने बोला था ही वुड बी प्लेइंग, ही मे बी प्लेइंग, यहाँ पर कहीं भी ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, लेकिन सेंसेस तो अलग अलग है। अब सामने वाला समझ जाएगा, वो कुछ और समझ जाएगा, आप जो बोलना चाहते हैं वो नहीं, यदि आपने गलत किसी का यूज़ कर दिया। तो इस तरह से आपको समझना है। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें मैंने पूरी इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से कवर किया है। और यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को भी परचेज नहीं किया तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।